साथियों, तीन चार क्वेश्चंस हैं आप लोगों के दिमाग में जो इस समय सबसे ज्यादा चल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का एग्जाम 27 मार्च को फिनिश हो गया है, तो इसकी आंसर की हमको कब देखने के लिए मिलेगी, इसका कट ऑफ कितना जा सकता है एक्सेप्टेड, ठीक है ना। दूसरा, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला जो एग्जाम है वो आप लोगों का कब हो सकता है और उनको अपना टारगेट स्कोर क्या रखना चाहिए। तो इन्हीं सारी बातों पे धीमे धीमे करके हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें कि भैया ग्रेजुएट लेवल की आंसर की कब आ सकती है, तो आप लोग को इतना पता है कि रेलवे का जो आंसर की देने का एवरेज टाइम ड्यूरेशन है वो 5 से 7 दिन है। आप देखें पिछले 2 साल का 1.5 साल का अगर रिकॉर्ड उठा लें तो आपकी आंसर की 4-5 दिन, मैक्सिमम जो समय लगा है वो 7 दिन का समय लगा था एएलपी की आंसर की के अंदर, वरना 6 दिन के अंदर आंसर की मिल जा रही थी। अभी आया ना एएलपी सीबीटी 1 वाला आंसर की, उसके अंदर 6-7 दिन का समय लगा था सबसे अधिक, वरना 5-6 दिन में दे रहे थे। आज 2 तारीख है, आप लोगों का 27 तारीख को एग्जाम फिनिश हुआ है, आपको भी 5-6 दिन का समय हो चुका है। तो आज कल में या बोले 1-2 दिन में आप लोगों को आपकी आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी। पॉइंट आता है दूसरा कि भैया आप लोगों का कट ऑफ क्या रहेगा, स्कोर क्या रहेगा। देखिए, इस पे बिना आंसर की आए बात करना एक अलग लेवल की बात हो जाएगी, ये फेक डाटा देने वाली बात या अपने मन से बनाने वाली बात हो जाएगी। बट एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे जरूर आप लोगों को बोलूंगा कि जब आप लोगों का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पहले दिन का ये एग्जाम हुआ था ना, जिस दिन पहला एग्जाम हुआ था 16 तारीख को, 16 मार्च को, उसी दिन आप लोगों का पूरा पेपर की कटिंग है। उसके अंदर बोला गया है कि भैया लगभग 50.68% बच्चे ऐसे थे जो एब्सेंट रहे थे। एक दिन का डाटा ये, मैं पूरी शिफ्ट का नहीं बोल रहा कि 16 से 27 तक का बोल रहा हूं, मैं एक दिन का डाटा ये बता रहा हूं। देखिए, जब पहले ही दिन लगभग आधा बच्चा जो है एग्जाम देने नहीं आया है। आप लोगों के लगभग 40 लाख फॉर्म पड़े थे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के अंदर, ठीक है। आधा बच्चा पहले ही दिन एग्जाम देने नहीं आया, जिस दिन सबसे ज्यादा सेंटर्स पे एग्जाम होता है। तो भाई अगर आप लोग पूरे ओवरऑल एग्जाम का निकालोगे, मैं तो बोलूंगा अगर मान लीजिए 40% बच्चा भी पेपर नहीं दिया होगा, तो आप लोगों का अब जो कंपटीशन रह गया वो तो 20 लाख के अंदर ही अंदर रह गया है। कंपटीशन कम हो गया है, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, और कट ऑफ में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पिछली बार जो कट ऑफ थी लगभग उतनी ही रहेगी, 2-4 नंबर कम ज्यादा हो जाएंगे, उस पर ज्यादा टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। जब आंसर की आएगी, बच्चे अपने रॉ मार्क्स वगैरह सारी चीजें बताएंगे, तो उस पे एनालिसिस करके एक वीडियो हम लोग बना देंगे, उसकी टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि अब क्या आप लोगों का एनटीपीसी जो 12th लेवल का एग्जाम है आप लोगों का, अगर है तो आगे हम लोग उस पर बात कर लेते हैं कि आप लोगों का पेपर कब हो सकता है। आप लोगों को याद होगा पिछले 1-1.5 महीने से पेपर की एक कटिंग पिछले 1-1.5 महीने नहीं, 3-4 महीने से पेपर की एक कटिंग घूम रही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन टाइप की, जिसमें जो रेलवे के एग्जाम्स हैं उनकी सारी डेट्स दे रखी हैं, ठीक है ना। और अभी तक आप लोग अगर यकीन मानो तो अभी तक एएलपी से लेके एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल तक के जितने भी एग्जाम हुए, सारे के सारे जो एग्जाम हुए उसी आधार पर कराए गए हैं। एक आध दिन ऊपर नीचे आगे पीछे अगर हुआ हो तो वो बात अलग है। उसी के अंदर एनटीपीसी 12th लेवल के लिए बोला गया था जी भैया अप्रैल या मई में हम लोग एग्जाम करवा लेंगे। अब 27 मार्च को आप लोगों के ग्रेजुएट लेवल वाले खत्म हो गए। आज यानी कि 2 तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी आईआईटी जेई वालों के, ठीक है ना, एग्जाम है 10 तारीख तक, ठीक है ना। तो 8 दिन तो आप लोगों का कुछ होना भी नहीं, और इतना जल्दी तो क्या ही कर लेंगे, क्योंकि टीसीएस जो एग्जाम सेंटर है उस पर बुक रहते हैं। अब आप लोगों का आप देखेंगे तो अप्रैल के लास्ट से लेके मई के स्टार्टिंग में आप लोगों का पेपर 100% स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो जाए आप लोगों के 28-30 उसके, या मई के स्टार्टिंग में 2-4-6 मई से आपके स्टार्ट हो जाए। जैसे ही आप लोग देखना 2-4-6 दिन में आप लोगों को सिटी अलॉट करने वाला जो भी लिंक वगैरह है, उस तरीके का कोई ना कोई अपडेट आप लोगों को इसकी आंसर की के तुरंत बाद देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग भी अपनी तैयारी पे पूरे तरीके से डटे रहो, ठीक है ना। और एक बात यहां पे मैं बोलूंगा कि अब ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की कोशिश मत करो। अब सीधा सिंपल जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस भी संस्थान से आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर अभी तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो फिर तो आपका बैड लक है मेरे भाई, ठीक है। उस सिलेबस को 1-2-4 दिन में खत्म करो, अपना रिवीजन पे लग जाओ, अपनी प्रैक्टिस पे लग जाओ। जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हो, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो,
उस पे आप लोग लग जाओ। बाकी एएलपी की नई वैकेंसी आप लोगों को पता है 11,127 वैकेंसी का आ गया है कि अब भैया 15 मई से हम लोग उसके फॉर्म लेंगे। टेक्नीशियन की 6565 वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस भी आ गया है, ठीक है ना। बाकी जो है एग्जाम विधि आपके साथ है, आप लोग जो एनटीपीसी की प्रैक्टिस तो करो ही, उसके लिए प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को लाइव वाले सेक्शन में जाके मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। बाकी एएलपी वगैरह का या आप लोग टेक्नीशियन वगैरह का, इन सब चीजों का भी अगर आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसका स्पेशली बैच आप लोग एग्जाम विधि पर 99 रुपीज के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग AJJ कूपन कोड इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको इसके अंदर भी 15% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। इन बैचेज में मिलेगा क्या आप लोगों को लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस क्लास, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स, ई बुक, PDF, DPP, वन लाइनर नोट्स, ऑब्जेक्टिव नोट्स, सारे के सारे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्यूज के फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो आप एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करें। एएलपी का बैच चाहें तो आप 99 में मिल जाएगा, आप लोग चाहेंगे टेक्नीशियन का वो भी 99 में मिल जाएगा, ग्रुप डी का चाहेंगे वो भी 99 में मिल जाएगा। क्योंकि रेलवे के एग्जाम का सबका कॉमन सा सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ठीक है ना। जीके आ जाता है, किसी में जी आ जाता है, तो अगर आप रेलवे का कॉम्बो बैच चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, AJJ कूपन कोड का इस्तेमाल करिएगा। 99 रुपए पर भी आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर AJJ कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। मैं मिलूंगा अगली कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आपके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।